ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो यून को वेडिंग हॉल में देखते हैं। वो सी ग्रुप का हायर था। यून के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी। बचपन से उसे जो भी सपना आता था उसको रियल लाइफ में पूरा करना पड़ता है, वरना यून की फैमिली और सभी के साथ बुरा होने लग जाता है। आज यून की शादी थी। वो अपनी ब्राइड को रिंग पहनाता है, तभी सभी किस करने का कहने लगे थे। यून कहता है कि अब तो मैं किस कर सकता हूँ ना। वो जैसे ही उस लड़की का फेस देखता है तो डर ही गया था। वो लड़की किस करने वाली थी। यून कहता है कि तुम हो कौन, और उससे दूर भाग रहा होता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये भी यून का एक सपना ही था। तभी यून को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती कि तुमने फिर से कोई सपना देखा है क्या। वो सपने में जो भी हुआ उसे जल्दी पूरा कर दो, क्योंकि जो शिप ओवरसीज जा रही थी वो तूफान में फंस गई है और हमें काफी लॉस हो रहा है। यून कहता है कि मैं जानता हूँ, और वो काफी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट भी आकर बताता है कि कंपनी के स्टॉक प्राइस डाउन होते जा रहे हैं। अब क्या करना है, क्या आपने फिर से कोई सपना देखा था क्या। यून कहता है कि मुझे एक लड़की के बारे में पता लगाना है जिसकी आइज बड़ी थी और चश्मा पहना था। वो अगली दिखती थी और बाल भी अजीब थे। यून बाहर जा रहा था, तभी असिस्टेंट कहता है कि हमें एक लड़की मिली है, लेकिन इसको देख के ही डर लग रहा है। क्या आप इससे शादी करने वाले हो, आपने पक्का सोच लिया है ना। यून कहता है कि हाँ, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक होटल के बाहर वही लड़की जिसका नाम साव था वो थी। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि तुम यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के साथ आए होंगे ना। बाद में वो अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पर यून आता है। यून वॉशरूम में जाता है, तभी वहाँ पर कोई रोमांस कर रहा था। यून ने भी ये सब देख लिया था। एना डॉम से कहने लगती है कि मैं उस अगली लड़की से ज़्यादा सुंदर हूँ ना, बताओ। डॉम कहता है कि तुम्हारे साथ सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसके साथ टेंशन। अगर तुम पहले मिली होती तो तुमसे ही प्यार हो जाता मुझे। यून को कोई आवाज आ रही थी। यहाँ पर साफ वीडियो बनाकर कह रही थी कि कमीने, तुमने मुझे चीट किया, अब मैं ये बात सभी को बताने वाली हूँ। डॉम कहता है कि ये क्या कर रही हो। साव कहती कि वीडियो बना रही हूँ, बाद में ये कंपनी ग्रुप में भी डालने वाली हूँ। तभी सभी को पता चलेगा ना कि कैसे तुम्हारा चक्कर चल रहा है। मेरे साथ एंगेजमेंट ही क्यों की थी तुमने, अगर तुम्हें यही पसंद थी तो। इधर यून बाहर आने वाला था, तभी डॉम डोर को धक्का देता है, क्योंकि वो साव का फोन लेने की कोशिश कर रहा था। डॉम कहता है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या, तुम जैसे से कोई प्यार करेगा बताओ। लेकिन तुम काम अच्छा करती हो, इसीलिए तुम्हें डेट कर रहा था, ताकि तुम्हारे प्लान्स पर मुझे प्रमोशन मिल सके। ये सुन के तो डोम का असली फेस साव के सामने आ गया था। वो कहती है कि क्या तुमने मेरा यूज किया, कमीने इंसान कही के, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो डोर से टकरा जाती है। अब यून बहुत मुश्किल से बाहर आ गया था। साव यून को पकड़ के कहने लगती है कि ये मेरा मैन है। यून कहता है कि ये तो तुम हो। वो समझ चुका था कि ये वही लड़की है और कहने लगता है कि मैं साव का हस्बैंड हूँ। अब इतने हैंडसम बंदे को देख के ऐना कहती है कि क्या तुम्हारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। साव जैसी अगली लड़की से शादी कौन ही कर सकता है, लगता है ये तुम्हें भी पागल बना रही है। डॉम कहता है अरे लगता है ये कोई छोटा मोटा एक्टर है जिसको पैसे देके साव लाई है। देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब मेरी गर्लफ्रेंड ऐना है। ये सब सुन के साव कहती है कि तुमसे शादी भी कौन करना चाहता है। वो रिंग भी फेंक देती है और साथ ही डॉम की पिटाई भी कर देती है। जब डॉम साव को मारने वाला था, तभी यून उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉम की तो हालत खराब हो गई थी। यून कहता है कि तुमने चीटिंग की है तो ये सब तो होगा ही ना। अगर कल की न्यूज़ में नहीं आना चाहते तो निकल जाओ चुपचाप यहाँ से। डॉम कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ साव। डॉम के जाने के बाद साव तो रोने लगी थी। जिसके बाद ये दोनों डिनर करने जाते हैं। साव रोते हुए कहती है कि आज मेरा बर्थडे था और देखो मुझे क्या पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड वो कमीना उस ऐना को प्यार करता है, ना कि मुझे। यून तो परेशान ही हो गया था साव से। तभी यून को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि तुम कब शादी करने वाले हो, बताओ। तुम्हारी ग्रैंडमा के टीथ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम हॉस्पिटल में ही हैं, जल्दी करो अब। तभी असिस्टेंट का भी मैसेज आता है कि कंपनी में लॉस चल रहा है, बहुत जल्दी शादी कर लो ना अब। तभी साव को भी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या, हम पुअर है ना, लगता है ये सब हमारी ही गलती है। अगर मैं बीमार ना होती तो आज तुम्हारे पास भी पैसे होते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो सुन के साव कहती है कि मैंने तो शादी कर ली है, पता है वो लड़का बहुत अच्छा है। मॉम कहती है कि किसी ओल्ड मैन से तो नहीं कर ली ना शादी। देखो बेटा, ब्रेकअप हुआ है लेकिन पागल मत बन जाना। साव कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी, और वो सोचने लगती है कि अब मैं हस्बैंड कहाँ से लेकर आऊंगी। कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। साव कहती है लेकिन हम तो पहली बार ही मिले हैं ना। यून कहता है कि बात तो सही है, लेकिन मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। साव कहती है कि शादी से किसकी किस्मत बदल सकती है, तुम पुअर हो ना। यून कहता है कि हाँ मैं पुअर हूँ, फॉर्चून टेलर ने कहा था कि आज जिसका बर्थडे है मुझे उससे शादी करनी चाहिए, जिससे मैं रिच बन सकता हूँ और मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। साव कहती है कि ऐसी बातों पर कौन ही भरोसा करता है भला।
तभी एक फॉर्चून टेलर आकर कहती है कि ये सच है, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, एक दूसरे की लाइफ बदल कर रख दोगे। जो सुनकर साव सोचती है कि ये कहाँ से आ गई। यून कहने लगता है कि वैसे भी तुम्हें हस्बैंड चाहिए ना अपनी मॉम को दिखाने के लिए। साव कहती कि ठीक है, फिर ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यून कहता है कि ये डील करके अच्छा लगा। तभी दोनों को ही मैसेज आने लगे थे। यून को पता चलता है कि उसकी कंपनी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। असिस्टेंट कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया है बॉस। तभी मॉम का भी मैसेज आ जाता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ भी अब ठीक हो गई है। इधर साव को डोम का मैसेज आया था कि तुम अपना सामान यहाँ से ले जाओ। यून साव से कहने लगता है कि मैं अब जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। और साव तो डोम का मैसेज देखकर गुस्सा करने लगी थी। बाद में यून अपने असिस्टेंट के पास आता है। असिस्टेंट कहता है कि मैंने मैडम की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, वो हमारी कंपनी में ही डिज़ाइन डिपार्टमेंट में है। यून कहता है कि क्या बात है, इस लड़की को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, और देखो ये हमारे ऑफिस में ही थी। असिस्टेंट कहता है कि मेहर की बेटी एना साव की फ्रेंड थी, ये दोनों साथ में रहते थे, लेकिन अब मैडम को बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पर यून कार से निकल जाता है। साव रोते हुए जा रही थी, तभी गिर जाती है और फिर से रोने लगी थी। तभी वहाँ पर यून आ जाता है और कहते कि मेरे साथ चलो। साव कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ। यून कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, रास्ते पर नहीं रहना है तो चलो मेरे साथ, और उसे अपने साथ घर ले जाता है। यून का घर देख के साव कहती है कि कितना सुंदर है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम पुअर हो, तो इतना बड़ा घर कैसे ले लिया तुमने। वो कहता है कि हाँ, ये घर तो मेरे रिलेटिव्स का है, वो लोग अब्रोड में रहते हैं ना, इसीलिए मुझे यहाँ रहने को कहा है, मैं इस घर का ध्यान भी तो रखता हूँ ना। साव कहती कि क्या बात है, तुम्हारे रिश्तेदार तो कमाल के हैं। यून कहता है कि तुम्हारे रूम में अब तुम जा सकती हो। देन यून कुछ टाइम के बाद आता है तो देखता है कि साव ने डिनर रेडी कर लिया था। जो देख के यून पूछता है कि तुमने घर भी साफ कर दिया क्या। साव कहती कि हाँ, फ्री में थोड़ी रहूंगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। वैसे भी बाहर से ऑर्डर करके खाना सही नहीं होगा, पैसे भी बर्बाद होते हैं और हेल्थ भी खराब होती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। यून कहता है कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाना होगा। तभी साव ही वो ठीक कर देती है, लेकिन उसके चक्कर में गिरने वाली थी और दोनों में एक्सीडेंटल किस हो जाती है। साव जल्दी से कहने लगती है कि चलो अब डिनर कर लेते हैं। बाद में यून कहता है कि ये सब तुमने ही बनाया है क्या, तुम तो कमाल का खाना बनाती हो। साव कहती है कि ये किसी ने पहली बार कहा है, कंपनी में भी मुझे बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन कोई मेरी तारीफ नहीं करता और ना ही मुझे प्रमोशन मिल रहा है। मैं अगली हूँ ना, इसीलिए एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है और कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। यून कहता है कि तुम अगली नहीं दिखती, लेकिन तुम्हारे कपड़े अजीब हैं। साव कहती कि ये मेरी मॉम ने लग कर दिए हैं। यून कहता है लेकिन मल्टी कलर के कपड़े कौन ही पहनता है, लगता है तुम रेनबो बन चुकी हो, ऐसे कपड़े तो ग्रैंडमा पहनती है। साव कहती है लेकिन मुझे पसंद है। यून कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो सभी कपड़े देख रहा था जिसमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे रंग बिरंगे थे। कहता है कि इन सबको फेंक देना चाहिए। साव कहती है कि डिस्काउंट में मिला था, ऐसे कैसे फेंक रहे हो तुम। ये उनको एक ड्रेस थोड़ी ठीक लगती है तो बोलता है इसे ट्राई करके आओ। साव कहती कि ठीक है। वो जैसे ही पहन के आती है तो यून मुंह बनाने लगा था। वो क्लोज आकर कहता है कि अभी भी कुछ कमी है। साव यून को इतना क्लोज देख के देखती ही रह गई थी। यून उसके ग्लासेस निकाल देता है। साव घबराकर कहती कि मुझे कुछ काम है। तभी उनको असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहता है कि मैडम को जॉब से निकाल दिया है एना ने, और वैसे भी वो मैडम का काम चुरा के ही आगे जा रहे हैं। यून कहता है कि इन लोगों को तो देख लेंगे, लेकिन तुम एक फैशन स्टाइलिस्ट को घर पर भेज दो। नेक्स्ट इन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कह रहे थे कि डॉम और एना परफेक्ट कपल है। एक लड़की कहती है कि साव इतनी अगली दिखती थी, पता नहीं डॉम को कैसे पसंद आ गई थी। एना कहती कि मैंने उसको जॉब से निकाल दिया है, इसीलिए अब उसकी शक्ल भी देखनी नहीं पड़ेगी किसी को। जो सुनकर सभी खुश हो रहे थे। तभी साव आकर कहती है लेकिन मुझे जॉब से कोई नहीं निकाल सकता है। सभी लोग साव को देखते ही रह गए थे, क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी दिख रही थी। यून ने उसका हुलिया ही चेंज करवा दिया था। एक लड़की कहती है कि क्या इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। दूसरी कहती कि नहीं, ये पहले ही इतनी ब्यूटीफुल थी, इसे रहना नहीं आता। साव जाकर देखती है कि डेस्क पर बहुत सारा गार्बेज था। वो पूछती है कि एना तुमने किया है। एना कहती कि हाँ, मुझे लगा जॉब तो नहीं है तुम्हारे पास, तो इसे सेल कर देना चाहिए, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। साव को गुस्सा आता है, वो सब कुछ एना और डॉम पर फेंकती है। एना कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। साव कहती है कि अरे मुझे लगा कि तुम डस्टबिन हो, मुँह कुछ ऐसा ही है तुम्हारा। पहले मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मेरे बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना। डॉम कहता है कि हमारा ब्रेकअप इसीलिए किया क्योंकि हम सुटेबल नहीं थे, तो मैं ऐसे एना को कुछ नहीं कह सकती। साव कहती है कि तुम कमीने चीटर कही के मुझे कुछ नहीं कह सकते, वरना कल जैसी हालत कर दूंगी। डोंग कहता है कि तुमने अपना लुक चेंज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी।
तभी यहाँ पर डायरेक्टर आते हैं। ऐना कहने लगती है कि देखो मैंने इसको जॉब से निकाल दिया था फिर भी आ गई। वो साव से कहने लगती है कि अब सभी को पता चलेगा कि तुमने मुझसे डॉम को चुराया था। वो डायरेक्टर कहने लगता है कि तुम साव हो ना। साव कहती है कि हाँ मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, पता है मुझे। ऐना कहती है कि तुम्हें तो कोई भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। डायरेक्टर साव से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हें तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ, तुम बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइनर हो। तो सुनकर डॉम और ऐना तो हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर कहता है कि हमने आपके काम को देखा है, आपका काम बहुत ही अच्छा है, अब से आप न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हो। जो सुनकर साव तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। ऐना कहती कि ये कैसे हो गया, आपको तो साव को जॉब से निकालना था ना। डायरेक्टर कहता है कि ये एचआर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, तुम दोनों नहीं, समझे। और वहां से चला जाता है। साव ऐना को कहने लगती है कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। ऐना सोचती है कि तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल के ही रहूंगी। जिसके बाद साव के पास डॉम आता है। साव कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम। डॉम कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो मेरे और ऐना के बीच में कुछ नहीं है, तुम गलत मत समझना। ऐना के डैड शेयर होल्डर है, इसीलिए मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। साव कहती है कि अच्छा तो तुम उसके साथ एक्टिंग कर रहे हो डेटिंग की। डॉम कहता है कि सही कहा, तुमसे शादी करनी है ना, इसीलिए तो ये सब करना पड़ रहा है मुझे। साव को तो पता था कि डॉम कितना चालाक है, इसीलिए कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी डॉम एक फाइल देता है और कहता है कि पहले जैसे सोच के रखा था वैसे ही होगा ना। साव कहती है कि ये प्लान मैंने बनाया है, पहले तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले थे इसलिए दे दिया था, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। मेरा काम मैं तुम्हें चुराने नहीं दूंगी। डॉम कहता है कि देखो मुझे प्रमोशन मिल गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। साव कहती है लेकिन तुमसे शादी करना कौन चाहता है। यहाँ पर ऐना को आता देख जानबूझकर डॉम साव के क्लोज आकर कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐना है, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। जो सुनकर ऐना साव को मारने जाती है कि तुम डॉम के पास भी कैसे गई। साव ऐना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सभी तुम्हारे जैसे नहीं होते जिसको कचरा पसंद आ जाए। डॉम कहता है कि मैं ऐना से बहुत प्यार करता हूँ। एक लड़की कहती है कि अब तुम प्रिटी हो गई हो तो ऐना के बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करोगी। तभी ये सब यून को भी देख लेते हैं। ऐना कहती है कि मैं तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ, सभी को पता चलना चाहिए ना कि कैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हो, फिर देखती हूँ कैसे तुम यहाँ पर रह पाती हो। तभी यून आके कहता है कि किसी के परमिशन के बिना वीडियो बनाना इलीगल है, कहो तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। साव कहती है कि अभी तुम यहाँ पर कैसे हैं। यून कहता है कि मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। जो सुनकर तो ऐना और डॉम यून का मजाक बनाने लगे थे कि तुमने ऐसे बंदे से शादी की है। साव कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी जॉब से, तो तुम्हें क्या है। ऐना कहती कि अच्छा इसीलिए शादी की ना क्योंकि इसने तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी के पैसे दिए होंगे, पैसों के लिए शादी तुम जैसी लड़की ही कर सकती है। सुनकर साव तो पोछा ही उठाकर ले आती है, जो देखकर ऐना तो दूर जाने लगी थी। साव सभी को पोछे से पिटाई करने लगती है और ऐना के फेस के पास पोछा ले जाकर कहने लगती है कि अब बोलो क्या कह रही थी। ऐना चिल्लाने लगी थी तो साव उसके मुंह को ही बंद कर देती है कि मैंने कहा था ना कि कभी भी मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। ये सब देख के यून तो हैरान ही हो चुका था। साव जल्दी से पोछे को रखकर यून के पास जाती है और कहती है कि मैं तो प्यारी सी लड़की हूँ। यून कहता है कि हाँ वो तो मैं समझ ही गया हूँ। तभी यहाँ पर गार्ड्स आते हैं। ऐना कहती है कि इन दोनों को पकड़ लो और यहाँ से बाहर निकाल दो, वैसे भी ये आप में से ही एक हैं। जो सुनकर वो कहने लगते हैं कि नहीं ये तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। जो सुनकर ऐना कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पर जॉब नहीं करते हो, फिर कैसे आ गए हो यहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम दोनों मिलके कोई फाइल चुराने आए हो। लगता है तुम्हारे पास सुगर डैडी भी है, तभी तो इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहने हैं। ये असिस्टेंट आके कहता है कि मिस्टर सी आप यहाँ पर हो। साव कहती है कि मिस्टर सी। तभी यून असिस्टेंट को पकड़ के कहता है कि बॉस आपको पहले सोचना चाहिए ना, ये लो आपका आईडी कार्ड। अब तो असिस्टेंट भी प्रेसिडेंट होने की एक्टिंग कर रहा था। एक एम्प्लॉय कहती है कि अरे ये तो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, इनको किसी ने नहीं देखा था क्योंकि अब्रॉड रहते थे ना, देखो तो कितने हैंडसम हैं और स्ट्रांग भी हैं। ऐना कहती है कि मिस्टर सी आप आ गए वापस, हमें पता नहीं था। देखो ये कपल ना ऐसे ही कंपनी में आ गए हैं, ये बंदा तो यहाँ पर जॉब भी नहीं करता फिर भी कंपनी में आ गया है, इसको बाहर निकाल दो। लगता है कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए होंगे। असिस्टेंट कहता है कि तुम दोनों को जॉब से निकालता हूँ। जो सुनकर ऐना कहती है कि अब यहाँ से निकल जाओ साव। असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ। डॉम तो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा आपने। कहता है कि तुम दोनों को जॉब से निकाल दिया है। ऐना तुम सभी एम्प्लॉय को परेशान करती थी और डॉम तुम सभी के काम को लेकर जॉब में टिके हुए हो। और यून असिस्टेंट से कहता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना बॉस। असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल नहीं।
जो सुन के ऐना कहती है कि तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो, मेरे डैड तो शेयर होल्डर है इस कंपनी के। डॉम ये सुन के खुश हो जाता है। तो यून कहता है कि मैं बताना भूल गया, तुम्हारे डैड ने टैक्स में फ्रॉड किया है तो उनको भी निकाल दिया गया है, अब उनसे जाकर जेल में ही मिलना। बाद में साओ यून को लेकर डिनर पर आती है, एक नॉर्मल सी शॉप पर। यून तो रिच था, ऐसे थोड़ी ना खाना खाने वाला था। तो साओ कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्रेसिडेंट हो, और बहुत टेस्टी होता है यहाँ का खाना। फिर यून मना नहीं कर पाता और ट्राई करने लगा था, उसको भी खाना पसंद आता है। साओ कहती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट की फैमिली को जानते हो? यून कहता है कि हाँ, मैं प्रेसिडेंट का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ ना, इसीलिए उनकी फैमिली से मिला हूँ। साओ कहती है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस करवाओगे क्या, क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल पर्सन है ना। ऐसे ही साओ प्रेसिडेंट की तारीफ किए जा रही थी। पहले तो यून को अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सुनता है कि साओ कहती है कि मिस्टर सी हैंडसम है और उनकी आइज़ भी अच्छी है और क्या कमाल के बंदे हैं ना। यून कहता है कि वो मुझे तो हैंडसम नहीं लगता कहीं से। साओ कहती है कि तुम अपने बॉस के बारे में ऐसा मत कहो, मुझे तो बहुत ही स्टाइलिश लगे मिस्टर सी। यून अब चुप होके साओ को ही देखे जा रहा था। तभी साओ कहती है कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ? यून कहता है कि क्या इसमें पीनट थे, और वो तो बेहोश ही हो जाता है। साओ यून को हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब ये ठीक है, लेकिन जिस भी चीज़ से एलर्जी है उससे दूर रहना होगा, वरना सीरियस इशू हो जाएगा। स्मोक और ड्रिंक भी बिल्कुल नहीं करना है, और वो मेडिसिन देकर चले जाते हैं। साओ कहती कि माफ़ करना, मैं तुम्हें डिनर पर ले गई थी, पता नहीं था कि हॉस्पिटल आना पड़ जाएगा तुम्हें। यून कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे भी देखना चाहिए था खाने से पहले। साओ कहती है कि मैं मेडिसिन अप्लाई कर देती हूँ। यून शर्ट निकालने लगा था, तभी एक लड़की लाइट बंद कर देती है। अब ब्लैंकेट के अंदर से साओ मेडिसिन लगा रही थी। यून तो अजीब आवाज़ निकालने लगा था। साओ कहती कि चुप रहो। तभी दादाजी कहते हैं कि ये पब्लिक प्लेस है, ऐसा वैसा यहाँ पर मत करो। मॉर्निंग में दोनों बाहर आ जाते हैं। साओ अपनी स्कूटर लेने गई होती है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। यून कहता है कि निकलो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर तभी साओ आकर कहती है कि वो कौन था? यून कहते कि पता नहीं, मैं तो नहीं जानता था। साओ पूछती है कि आज तुम्हें घर रहना है या फिर ऑफिस चलोगे? यून कहता है कि अभी अच्छा फील हो रहा है, इसलिए ऑफिस ही चलता हूँ तुम्हारे साथ। बेचारा पहली बार तो ऐसे स्कूटर पर बैठा था। ये दोनों आ जाते हैं, तभी असिस्टेंट आ रहा था। यून तो हेलो ही कहने लगा था। अब क्या था, असिस्टेंट भी बॉस होने की एक्टिंग करने लग गया था। साओ के जाते ही वो पूछता है कि ये सब कितने टाइम तक चलने वाला है। हमें पता चला है कि डॉम और एना ने साओ की हेल्प से कितने सारे डील किए थे। यून कहता है कि दोनों कमीने मेरी वाइफ को यूज़ कैसे कर सकते हैं। असिस्टेंट कहता है कि आप तो बॉडीगार्ड बन के बैठे हो, अब क्या ही कर पाओगे। यून कहता है कि मेरी वाइफ का प्रमोशन होना चाहिए ना, उसमें एबिलिटी तो है, और आज ही उसे न्यू प्रोजेक्ट भी मिलना चाहिए। मीटिंग में डायरेक्टर साओ के बारे में बात कर रहे थे कि उसकी डिज़ाइन सभी क्लाइंट को अच्छी लगती है, और इसीलिए अब साओ को डिपार्टमेंट का चीफ डिज़ाइनर बना दिया गया है। साओ सभी को थैंक यू कहती है। एक बंदा कहने लगता है कि ये तो इंटर्नशिप कर रही थी, तो इतना बड़ा प्रमोशन कैसे मिल गया। एक बंदी कहने लगती है कि इसका हस्बैंड प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड है ना, तो हो सकता है कि उसकी हेल्प ली होगी। अब वो बंदा जाता है साओ के पास और कहता है कि इतनी यंग एज में तुम्हें प्रमोशन मिल गया, कितनी अच्छी बात है ना। साओ कहती है कि आपको कुछ काम है क्या? वो बंदा कहता है कि क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। साओ कहती है लेकिन ये मेरा काम नहीं है। वो बंदा कहता है कि मैं इसमें क्या करूँ, तुम्हारा हस्बैंड प्रेसिडेंट को जानता है तो तुम इस काम को आसानी से कर पाओगे। साओ को उसकी बात माननी ही पड़ती है और वो बाहर जाती है। यहाँ पर सभी ओल्ड मैन थे जो साओ को ड्रिंक करने को कह रहे थे। साओ कहती कि पहले हम डील कर लेते हैं ना, फिर ड्रिंक करेंगे। वो बंदा कहता है कि नहीं, पहले ड्रिंक करते हैं, वरना मैं डील नहीं करने वाला। यहाँ सभी ओल्ड मैन साओ को कहने लगे थे कि बाद में हम लोग सभी डांस भी करेंगे। साओ को उनकी बात मानना पड़ता है। दूसरी तरफ यून अपना काम कर रहा था। असिस्टेंट से वो कहता है कि साओ को बता दो कि आज मैं और टाइम कर रहा हूँ, इसीलिए लेट घर आ पाऊंगा। असिस्टेंट कहता है कि साओ तो मीटिंग में गई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था। यून कहता है लेकिन ये तो साओ का काम नहीं है, वैसे किसके साथ डील होने वाली है। असिस्टेंट बताता है कि उसी ओल्ड मैन वैन के साथ, जिसको लड़कियां बहुत पसंद है। जो सुन के यून को गुस्सा आ जाता है। असिस्टेंट भी जानबूझकर सब बता रहा था। यून कहता है कि चलो ना, हम साओ के पास चलते हैं, अगर एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो ये कंपनी के लिए सही नहीं है ना। ये दोनों भी उसी बार में आ जाते हैं। यहाँ पर दो वेटर्स बात कर रहे थे कि कपड़े निकाल कर डांस कर रहे हैं अंदर, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था। जो सुन के यून को लगता है कि उन लोगों ने साओ को परेशान किया है। वो प्राइवेट रूम में जाता है तो देखता है कि वो ओल्ड मैन और साओ डांस कर रहे हैं। इवन साओ तो कह भी रही होती है कि बेस्ट डांसर का अवार्ड मिलना चाहिए मिस्टर वैन को।
तभी यून साओ को लेके जाने लगा था, लेकिन साओ को तो डांस करना था। असिस्टेंट सोचता है कि बहन की ऐसी हालत तो पहले कभी नहीं देखी मैंने। यून साओ को उठा के बाहर लाता है। साओ कहती है कि छोड़ो, डांस करना है मुझे। यून कहता है कि क्या पागल हो चुकी हो, इतने सारे मेंस के साथ डांस कैसे कर सकती हो तुम, कुछ हो जाता तो। साओ तो यून को हक कर लेती है। यून कहता है कि छोड़ो मुझे। वो यून के ऊपर ही चढ़ जाती है और किस करने की कोशिश कर रही थी। यून दूर जाता है तो साओ उसका फेस पकड़ के किस कर लेती है। यून को भी अच्छा लग रहा था, तभी साओ वोमिट कर देती है, वो भी यून के ऊपर। ये देख के यून को तो गुस्सा ही आ जाता है, लेकिन फिर भी साओ यून को छोड़ ही नहीं रही थी। बेचारा वाइफ के आगे कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मॉर्निंग में साओ बाहर आती है तो यून मुंह बनाने लगा था। साओ कहती कि वैसे मैं घर कैसे वापस आई। यून कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। साओ कहती है कि मैंने स्ट्रीट डॉग को किस किया था, बस मुझे इतना ही याद है। जो सुनकर तो यून को गुस्सा आ जाता है कि क्या इसने मुझे स्ट्रीट डॉग समझ के रखा है। साओ पूछती है कि तुम क्यों गुस्सा हो। यून कहता है कि कल रात में तुम्हें घर लेके आया था और तुमने मेरे ऊपर वॉमिट कर दी थी, तो मैं गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ। साओ कहती कि माफ़ करना, तुम्हारा सूट कहाँ है, मैं वॉश कर देती हूँ। यून कहता है कि ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि मैं कर देती हूँ ना, ढूंढने लगती है तो बताता है कि मैंने लॉन्ड्री के लिए फेंक दिया है उसको। तभी साओ सूट को देखकर चिल्लाने लगी थी कि ये तो एक्सपेंसिव ब्रांड का है। तभी यून साओ के पास आता है। साओ कहती है कि ये तो वही ब्रांड है ना जो हीरो वगैरह पहनते हैं, तो अब इतने रिच कब से हो गए। यून कहता है कि क्या बोल रही हो, ये तो थर्ड कॉपी है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। जो सुन के साओ कहती कि क्या बात है, इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। नेक्स्ट सीन में यून ऑफिस में साओ के मैसेज का वेट कर रहा था। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि हमें यूएसए जाना होगा, वहाँ हमारा न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन यून उससे पूछ रहा होता है कि साओ कहाँ पर है, उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया है। असिस्टेंट कहता है कि आप दोनों मॉर्निंग में तो साथ ही आए हो ना। यून कहता है कि हाँ, लेकिन उसके बाद उसका मैसेज ही नहीं आया। असिस्टेंट कहता है कि मैंने अभी देखा था मैडम को। यून कहता है कि तो बताया क्यों नहीं मुझे। असिस्टेंट कहता है कि आपने तो कहा था कि एम्प्लॉय की बातें मेरे सामने मत किया करो। बॉस आपको हो क्या गया है। यून कहता है कि अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। असिस्टेंट कहता है लगता है आपको मैडम से प्यार हो गया है। यून कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि अच्छा तो फिर आप अपनी वाइफ के बारे में क्यों पूछते रहते हो, उनको मैसेज करके बात भी तो करते हो, हर टाइम मैडम के साथ ही रहते हो, अब तो आप अपनी मॉम से भी मिलने नहीं जाते हैं। यून कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि मान भी लो, अब प्यार तो हो ही गया है। यून कहता है कि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे ऐसी लड़की कैसे पसंद आ सकती है जिसके प्रेस्ट और बट हो ही ना। असिस्टेंट कहता है कि ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कौन ही सोचता है, ये सब देख के थोड़ी ना प्यार होता है। फिर से यून साओ को मैसेज करने वाला था। असिस्टेंट देख के स्माइल कर रहा था। यून कहता है कि तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या, जाओ अभी यहाँ से। बाद में यून मैसेज करता है साओ को कि आज हम डिनर साथ में करेंगे किसी रेस्टोरेंट में, मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। साओ भी मैसेज करके कहती कि ठीक है। जो देख के यून तो खुश होकर नाचने ही लगा था। जिसके बाद साओ को किसी का कॉल आता है और वो हैरान हो जाती है। इधर रेस्टोरेंट में यून वेट कर रहा था, उसको याद आ रहा था कैसे साओ ने उसे किस किया था। वो टाइम हो जाता है लेकिन साओ आई ही नहीं थी। इधर साओ हॉस्पिटल में थी क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। साओ कहती है कि क्या करना होगा अब। डॉक्टर बताते कि जल्दी से ऑपरेशन करना होगा हम, जिसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। साओ कहती है कि क्या आप पहले ऑपरेशन नहीं कर सकते, मैं पैसे दे दूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे मैं नहीं कर सकता हूँ। यून साओ को कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ हो तुम। साओ बताती कि मेरे होम टाउन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। यून कहते कि कोई बात नहीं, फिर कभी डिनर पर चलेंगे हम। जिसके बाद यून अब्रॉड जा रहा था। वो साओ को मैसेज करता है। असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था लेकिन यून कहता है कि मैंने कहा था कि साओ को क्या प्रॉब्लम है उस बारे में पता लगाओ। साओ को भी यून को सब कुछ बताना था, इवन पैसे की हेल्प भी लेनी थी, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाती। तभी यून वीडियो कॉल करता है। तभी वहाँ पर साओ के अंकल आंटी आते हैं। साओ ने वीडियो कॉल ऑन कर दिया था। आंटी कहती है कि तुम अपना घर सेल कैसे कर सकती हो। साओ कहती कि वो मेरे मॉम डैड का घर है और मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं कुछ भी करूँ आपको क्या है। अंकल कहते कि तुम्हारे डैड मेरे भाई थे इसीलिए वो घर मेरा भी है। साओ कहती कि आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो। अंकल कहती कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ। यून सोचता है कि चल क्या रहा है। असिस्टेंट कहता है कि साओ की मॉम हॉस्पिटल में है। यून कहता है कि ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि मैंने मैडम की हेल्प के लिए किसी को भेज दिया है। यून कहता है कि मुझे अब कुछ नहीं सुनना, चलो साओ से मिलना है। असिस्टेंट कहता है लेकिन हमारा अब्रॉड जाना जरूरी है ना। कुछ टाइम के बाद अंकल आंटी फिर से आते हैं।
साव कहती है कि अब आपको क्या चाहिए। अंकल कहते हैं कि वो घर तुम मेरे नाम पर करो क्योंकि वो मेरे भाई का है। साव कहती कि मुझे पागल समझ के रखा है क्या, वो मेरे डैड का है और बाद में मेरा, आपको क्यों दूंगी मैं फ्री में। अंकल कहते हैं कि वो घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। आंटी कहती कि जल्दी से साइन कर दो चुपचाप। तभी यहाँ पर यून आ जाता है और बॉडीगार्ड अंकल और आंटी को पकड़ लेते हैं। आंटी कहती है कि अब ये कौन है, कहीं तुम हमें डराने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ लेना, वो घर तो हम लेकर रहेंगे। यून कहता है कि तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। आंटी कहती कि ये हमारा फैमिली मैटर है। यून कहता है कि मैं भी साव की फैमिली ही हूँ। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि किसी ने हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है तो अब ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अंकल कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। यून कहता है कि मुझे जानना भी नहीं है, इन दोनों को बाहर निकालो। साव बाद में पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है बिल पे करने के, बताओ मुझे। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि वो पैसे मैंने दिए हैं, यून इतने सालों से मेरे साथ काम करता है इसीलिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना, और कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना, हम लोग अब रोड ट्रिप छोड़ कर आए हैं आपके लिए। तो साव कहती है कि थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट। इसके बाद साव और यून साथ में थे और यून साव को ही देखे जा रहा था। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बाद में यून साव के लिए पानी लेकर आता है। साव कहती है कि अगर आज तुम नहीं होते तो क्या होता। यून कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही ना, और तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। साव कहती है लेकिन एक दिन तो हम डिवोर्स ले लेंगे ना। यून कहता है कि नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं लेना है कभी भी। वो तो साव को किस करने वाला था। तभी साव की मॉम को होश आ जाता है। साव कहती कि मॉम आप ठीक तो हो ना। मॉम कहती है कि तुम्हारे पास ऑपरेशन के पैसे कैसे आए, मुझे लगता है मैं बर्डन हूँ तुम्हारे लिए, चलो हम घर चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तुम्हारी शादी के लिए भी पैसे चाहिए होंगे ना। यून कहता है कि आप इसकी टेंशन मत लो, हमने शादी कर ली है और मुझे कुछ पैसे वैसे भी नहीं चाहिए। साव कहती है कि हाँ मॉम, ये मेरा हस्बैंड है। यून कहता है कि मैं साव का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी असिस्टेंट आता है और यून को जाना पड़ता है। असिस्टेंट बताता है कि वो अब्रोड वाले क्लाइंट आए हैं यहाँ पर, इसीलिए कंपनी जाना होगा। यून आकर कहता है कि मुझे ऑफिस जाना होगा। मोम साव से भी कहने लगती है कि तुम्हें जाना हो तो तुम भी जा सकती हो। साव कहती कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती हो ना। तुम कहती कि उन्होंने मेरे लिए पर्सनल नर्स भी रखी है, इसीलिए तुम जाओ, काम जरूरी होता है ना। बाद में यून सोचता है कि मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में साव को बता देना चाहिए अब। असिस्टेंट कहता है कि क्या बात है, अच्छा हुआ आपने ये सोच लिया क्योंकि अब मैं भी एक्टिंग कर करके थक चुका हूँ। यून कहता है कि तुमसे किसी ने पूछा क्या, लेकिन अगर साव को पता चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएगी ना, मैं कैसे सब करूँगा, तुम ही बताओ कुछ मुझे। तभी यहाँ पर मंथली रिपोर्ट लेकर साव आ जाती है। यून कहता है कि आपकी चेयर ठीक हो चुकी है प्रेसिडेंट। असिस्टेंट कहता है कि अच्छा काम किया। यून कहता है कि अब मैं जा सकता हूँ और वो साव को देखते हुए निकल जाता है। साव भी रिपोर्ट देकर जा रही थी। तभी असिस्टेंट कहता है कि ओ आज तो मेरे बॉडीगार्ड का बर्थडे है ना। जो सुनकर साव बाद में यून के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाती है। वो एक सूट देख रही थी। सेल्स गर्ल आकर कहती है कि मैडम आपकी चॉइस तो बहुत सही है, ये सूट आपके हस्बैंड पर अच्छा लगेगा। वो तो बस के लगा रही थी। साव कहती कि हाँ वैसे मुझे पसंद तो आ रहा है, और वो प्राइस देख के कहती है कि इतना ज़्यादा क्यों है। सेल्स गर्ल कहती है कि अरे मैडम, मेरे सूट की क्वालिटी भी तो इतनी सही है ना, और अगर आप ये गिफ्ट के लिए ले रही है तो मना ही नहीं करना चाहिए। वो कहती कि ठीक है। सेल्स गर्ल कहती है कि अरे आपको खुद के लिए भी तो कुछ लेना चाहिए ना, चलो मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ। साव को वो नाइट गाउन दिखाती है। साव कहती है कि ये तो ज़्यादा ही रिवेलिंग है ना। वो लड़की कहती है कि मैडम आपको पता नहीं क्या, हस्बैंड लोगों को ना ऐसी नाइट ड्रेस पसंद आती है, आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको ये ले लेना चाहिए, ये भी बेस्ट गिफ्ट हो सकता है आपके हस्बैंड के लिए, आपको समझना होगा हस्बैंड को कैसे पटा के रखे। जो सुनकर साव खुश होकर ले लेती है। जिसके बाद डिनर भी साव ने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। अब यून के आने पर साव कहती है कि मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, देखो गिफ्ट वहाँ पर रखा है। यून वो नाइट ड्रेस देखने वाला था। साव भागती हुई जाती है ताकि वो देख ना पाए, लेकिन बॉक्स लेकर गिर जाती है और यून वो ड्रेस देख लेता है। साव कहती है कि ये तो मेरा है, देखो दूसरे बॉक्स में तुम्हारे लिए है। यून कहता है कि वैसे ये ड्रेस भी अच्छा है। साव कहती है अगर चाहिए तो तुम रख सकते हो। यून कहता है कि मैं क्या करूँगा, और वो शर्मा कर स्टोर से कुछ लेने चला जाता है। साव को सेल्स गर्ल की बात याद आ रही थी। वो नाइट ड्रेस पहन के कहती है कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है। बाद में शर्मा के कहती कि हबी कैसी लग रही हूँ मैं। तभी उनकी मॉम कहती है कि बहुत अच्छी।
ऐसे तो मुझे मेरे पोते पोती जल्दी देखने को मिल जाएंगे। साव पूछती है कि आप कौन हो। वो बताती है कि मैं यून की मॉम हूँ। साव कहती है कि अच्छा। वो शर्ट पहनने लगी थी। मॉम कहती कि ये ड्रेस अच्छी लग रही थी तुम पर। साव कहती है कि मैं नॉर्मली ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, आप मुझ पर भरोसा करो। मॉम कहती है कि मैं ओल्ड फैशन वाली सासू मॉम नहीं हूँ, मुझे तो तुम ऐसी ड्रेस में भी अच्छी लगती हो। साव कहती है कि अच्छा तो आपके लिए भी ऐसा ड्रेस ले आऊंगी, डैडी जी को भी पसंद आएगा। मॉम कहती कि सही कहा, मेरा एल साइज है। तभी यहाँ यून आ जाता है और पूछता है कि आप यहाँ। मॉम कहती कि आज तुम्हारा बर्थडे था इसलिए मिलने आ गई थी, लगता है कोई और गिफ्ट भी तुम्हारे लिए रेडी है। यून कहता है कि आप क्या कह रहे हो। मॉम कहती है कि अब मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यून साव को ही देख रहा था। साव सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। यून कहता है कि मॉम कह रही थी कि तुम प्रीटी लग रही हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। यून साव के क्लोज आ रहा था और साव दूर जा रही थी। तभी यून साव को किस कर लेता है। बाद में यून कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। साव कहती कि रोमांटिक मूड में कुछ बताना नहीं चाहिए। यून कहता कि नहीं, ये जरूरी है। वो बताने ही वाला था अपनी आइडेंटिटी के बारे में, तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि इमरजेंसी मीटिंग है। यून सोचता है कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट डे वही बंदा साव के पास आता है और कहता है कि इंडस्ट्री एक्सचेंज पार्टी होने वाली है, मैं इनविटेशन कार्ड तुम्हें देना चाहता हूँ। साव कहती है कि अब क्या करना चाहते हो, पिछली बार तो तुमने मुझे बार में भेज के फंसा दिया था, ये भी कुछ ऐसा ही है क्या। वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे हस्बैंड के साथ जाने को कह रहा हूँ, इसमें क्या ही गलत है। तभी यहाँ पर यून आ जाता है। वो बंदा कहता है कि वहाँ जाना चाहिए तुम्हें। बाद में साव यून के साथ जा रही थी। वो बंदा कहता है कि इस बार तो मुझे नहीं लगता कि साव बच पाएगी। उसके साथ ऐना भी थी जो कहती है कि साव की रेपुटेशन का अब मैं कबाड़ा कर दूंगी। जिसके बाद साव डिनर कर रही थी लेकिन अपसेट थी। यून पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। साव कहती है कि मुझे एक इवेंट में जाना है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं, जाना भी चाहिए या नहीं। यून कहता है कि बस इसलिए तुम ठीक से डिनर भी नहीं कर रही हो। साव कहती है कि हाँ, तुम्हें तो पता है ना, उस बंदे ने मुझे फंसा दिया था बार में डील के नाम पर। यून कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद साव ड्रेस लेकर आ रही थी और यून रिजेक्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक भी ड्रेस ठीक ठाक नहीं है क्या। मॉर्निंग में यून साव को लेकर एक शॉप पर जाता है। साव कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। यून कहता है कि प्रेसिडेंट का मेंबरशिप कार्ड है मेरे पास। जिसके बाद साव रेडी होके आती है। यून तो उसे देखते ही रह जाता है। जिसके बाद जब साव पार्टी में आती है तो सभी उसे देखने लगे थे। साव कहती है कि क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। तभी एना आकर कहती है कि तुम तो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद और भी सुंदर हो गई हो। वैसे तुम अपने बॉडीगार्ड हस्बैंड को लेकर यहाँ पर आओगी, मैंने सोचा नहीं था। साव कहती है कि मेरा हस्बैंड बॉडीगार्ड की जॉब करता है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। एना कहती है कि इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। साव एना के पास आकर कहती है कि अब मैं तुम्हारा रियल फेस सभी को बताऊंगी। तभी एना पानी में गिर जाती है। ये देखकर साव कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। एना कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। बाद में साव अंदर आती है तो सभी बातें करने लगे थे कि इसने एना के डिज़ाइन को कॉपी किया है, कितनी सेमलेस है, यहाँ पर भी आ गई। तभी साव देखती है कि उसके डिज़ाइन पर एना का नाम है। वो कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। एना अगर कहती है कि तुमने तो ठीक से ग्रेजुएशन भी नहीं किया, तुम ऐसी डिज़ाइन कैसे ही बना सकती हो। यून कहता है कि मैंने देखा है साव ने कितनी मेहनत की थी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, ये साव की ही डिज़ाइन है। जो सुनकर एना कहती है कि तुमको इतना सब कैसे पता चला, गार्ड होकर इतना स्मार्ट कैसे हो गए तुम। ये डिज़ाइन मेरी है जो साव ने कॉपी की है। एक लड़की कहती है इसीलिए साव अब से कुछ ज़्यादा ही बन रही है। दूसरी कहती है कि तुम्हें एना से माफ़ी मांगनी होगी। तभी यहाँ एना का बॉस आता है। एना एक्टिंग करने लगी थी कि देखो ना, इसने मेरा डिज़ाइन कॉपी किया है। वो बंदा कहता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, हमें जो लॉस होगा वो क्या तुम देने वाली हो। साव कहने लगती है कि लगता है एना ने डिज़ाइन कॉपी करने के साथ साथ मेरा नाम भी कॉपी कर लिया है। एना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। साव दिखाते हुए कहती है कि मैंने YX लिखा था, जो मैं अपनी सारी डिज़ाइंस पर लिखती हूँ, और ये बात तो हर किसी को पता है ना। कहता है कि सबको अब पता चल ही क्या होगा ना कि किसने कॉपी किया है। एना कहती है कि मैं इतने सालों से फेमस डिज़ाइनर हूँ, मैं क्यों कॉपी करने लगी। यून कहता है फिर ये दोनों साइन अलग क्यों है। अब तो सभी बात करने लगे थे कि हमने सोचा नहीं था कि एना भी ऐसा कर सकती है। एना सभी से कहने लगती है कि ये गलतफहमी है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरा ही डिज़ाइन है। लेकिन अब कोई भी एना की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा होता और सभी लोग आकर साव की तारीफ करने लगे थे। तभी उनको किसी का कॉल आ जाता है, जो देखकर वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ। असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि एना के बारे में कुछ एविडेंस मिले हैं। यहाँ साव एक वेटर के साथ रूम में आती है।
क्योंकि साव को कहा गया था कि उसका हस्बैंड यहाँ पर वेट कर रहा है। जैसे ही साव रूम में जाती है तो वहाँ पर ऐना थी और ये बंदा भी और कोई नहीं बल्कि डॉम था। साव कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। टॉम कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे पास जॉब नहीं है। साव कहती कि इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, तुमने ऐना की बात मानी ही क्यों। देखो आज तुम्हारे पास जॉब नहीं है लेकिन ऐना के पास तो जॉब है ना, अब क्या करोगे तुम। ऐना कहती है कि मैं डॉम से बहुत प्यार करती हूँ। साव कहती है कि रहने दो, तुम बस अपना फायदा देख रही हो, कुछ होगा तो डॉम को ही जेल जाना पड़ेगा। अब ऐना और साव की लड़ाई होने लगी थी। ऐना कहती है कि मैं डॉम से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए ये सब कर रही हूँ। फिर ऐना डॉम के पास आकर कहती है कि तुम्हें कुछ करना होगा साव के साथ। डॉम कहता है कि तुम जाओ, मैं साव को देख लूंगा। यह डॉम साव के क्लोज आ रहा था। साव कहती कि मुझसे दूर रहो। डॉम कहता है कि अब तुम्हारा भी मैं डिवोर्स करवा के मानूंगा। नीचे पार्टी में साव को बेस्ट डिजाइन का अवार्ड मिलने वाला था लेकिन वो कहीं भी नहीं दिख रही होती तो सभी साव का वेट कर रहे थे। ऐना आकर कहने लगती है कि वो तो किसी मैन के साथ थी, मैंने उसे हक करते हुए देखा था। जो सुनकर सभी बातें बनाने लगे थे कि ऐसा कोई करता है क्या पार्टी में। यहाँ पर यून आकर ऐना को कहता है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ क्या किया है। ऐना कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है और वो सभी को कहने लगी थी कि ये ऐना का हस्बैंड है, इसको पता ही नहीं है कि साव क्या कर रही है। यून कहता है कि ठीक है, बता दो मेरी वाइफ का है वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ऐना कहती कि ठीक है चलो, मैं तुम सभी को साव के पास लेकर जाती हूँ, वो जिस रूम में है वहाँ पर। वहाँ जाकर यून देखता है कि साव अकेली है रूम में। ऐना कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैंने देखा था तुम एक मैन के साथ थी ना। साव कहती है कि कौन सा मैन, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ऐना सोचती है कि ये डॉम कहाँ चला गया। साव कहती है कि वो तो मेरी ड्रेस टूट गई थी इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने न्यू ड्रेस ऑर्डर की है, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। और तुम क्या बकवास कर रही हो, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें। ऐना सभी को कहने लगी थी कि साव झूठ बोल रही है। तभी एक बंदा आता है ड्रेस लेकर और ऐना का जो बॉस था वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा तमाशा करोगे। यून कहता है कि बहुत हुआ, देखो मेरे पास एविडेंस भी है कि तुमने कितनी बार मेरी वाइफ के डिजाइन चुराए हैं। अगर जेल नहीं जाना तो यहाँ से निकल जाओ। अब क्या था, ऐना को उसकी दूसरी जॉब से भी निकाल दिया जाता है। ऐना गुस्से में जा रही थी तभी उसको एक लड़की मिलती है जो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम साव से बदला लेना चाहती हो ना। इधर साव बाहर आती है और यून को बताती है कि मुझे लव टॉनिक दिया गया है और डॉम को बेहोश करके मैंने बेड के नीचे छुपा दिया था। यून साव को उठा लेता है और रूम में लाता है। बाद में वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है लेकिन साव यून को रोक लेती है। यून कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, मुझे छोड़ दो वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर भी साव छोड़ नहीं रही थी उनको। वो कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते। यून कहता है कि मैं तो बहुत लाइक करता हूँ तुम्हें, लेकिन फिर मॉर्निंग में कुछ मत कहना। और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे यून कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। साव कहती है लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है, जो भी तुमने कहा था। यून कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, तुम ही मुझे छोड़ नहीं रही थी और सेकंड टाइम की भी बात कर रही थी। मस्ती करते हुए दोनों क्लोज आ गए थे। यून उससे कहता है कि अब हम रियल कपल बन चुके हैं। देन ये दोनों बाहर आते हैं तो यून की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और यून से कहने लगती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, मैं रेडी हूँ। लीला साव को कहती है कि लगता है तुम मेड हो, जाओ मेरा बैग यून के रूम में रख दो। साव तो यून को देखने लगी थी। यून कहता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है लेकिन बहुत सालों से हम दोनों अलग हो गए हैं। यून लीला को भी बोल देता है कि देखो ये मेरी वाइफ है। लीला कहती है कि ये कप मैंने तुम्हें दिया था जब हम दोनों डेट कर रहे थे, आज तक रखा हुआ है, यानी कि तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो। साव को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। लीला यहाँ से चली जाती है। साव कहती है कि वो जो कह रही थी सही थी क्या। यून कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि कब मुझे किसने दिया था, अब से तुमसे ही प्यार करता हूँ। साव कहती कि ठीक है, ट्रस्ट कर लिया मैंने, लेकिन अगर उस लड़की के क्लोज भी गए तो छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तुम्हें। और फिर से मस्ती करने लगे थे। बाद में ये दोनों ऑफिस जाते हैं। असिस्टेंट यून से पूछता है कि चल क्या रहा है, लगता है आपको प्यार हो गया है। यून कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही। असिस्टेंट कहता है कि वाह कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस। बाद में यून असिस्टेंट को रिंग खरीदने के लिए कहता है कि आज मैं साव को प्रपोज करने वाला हूँ। तभी उनको सपना आता है जिसमें साव कह रही थी कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो, लेकिन यून ने तो लीला को हक कर लिया था। अभी उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा सपना है। इधर डील करने के लिए साव दूसरी कंपनी में आई थी जहाँ पर लीला थी। साव कहती कि तुम यहाँ देखो, मैं यहाँ पर काम की बात करने आई हूँ। लीला कहती कि पता है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब साउ डील के बारे में बताने लगती है। लीला कहती है कि बताओ तुमको यून कैसे पसंद कर सकता है। साउ कहती है कि मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आई हूँ, ना कि यून की। ऐसी बातें करनी हो तो तुम यून से ही डील साइन करवा लेना। लीला कहने लगती है कि यून तुम्हें कहीं इसीलिए तो लाइक नहीं करता क्योंकि तुम बेवकूफ हो। बेटर होगा तुम यून को छोड़ दो। साउ कहती है कि हम दोनों ने शादी की है और मैं कभी भी यून को छोड़ने नहीं वाली, समझी। लीला कहती कि इससे क्या होता है, मैं भी उनको बचपन से जानती हूँ, वो कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता है। साउ कहती है लेकिन तुम तो उसको छोड़ के जा चुकी थी ना। लीला कहती है उसके बाद तो यून देवदास बन चुका था। साउ कहती है मुझे तुम दोनों की लव स्टोरी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लीला पूछती है कि सच में यून तुम्हें लाइक करता है तो फिर उसने अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें क्यों नहीं बताया। साउ के सामने लीला एक मैगजीन रखती है और बताती है कि यून सी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। जिस कंपनी में तुम जॉब करती हो उसके प्रेसिडेंट के बारे में ही नहीं पता है तुम्हें। ताओ तो हैरान हो जाती है। लीला कहती है लगता है यून के लिए तुम कुछ भी नहीं हो। जब मन भर जाएगा तब वो तुमसे डिवोर्स ले लेगा। अच्छा प्लान है उसका, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम तो इनोसेंट हो, अभी यून से डिवोर्स ले लो, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। इधर यून के पास असिस्टेंट आकर कहता है कि लीला मैडम से मिल रही है। यून लीला के पास आकर कहता है कि तुम्हें कौन सा काम था साउ से। लीला मासूम बन के कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं साउ को परेशान करूंगी। तभी पीछे से साउ आती है, जिसको देख के लीला यून को हक करके कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो। शादी तुमने अपनी मॉम की वजह से की है ना। यून कहता है कि देखो मेरी शादी हो चुकी है। तभी यून की तबीयत बिगड़ने लगी थी। लीला सोचती है कि यून तुम सिर्फ मेरे हो। फिर इसके बाद यून सोच रहा होता है कि क्या सच में अब मुझे साउ से डिवोर्स लेना होगा। नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मैं उससे डिवोर्स नहीं ले सकता। जब यून घर आता है तो वो साउ को देख के कहता है कि क्या हुआ है। साउ कहती है कि तुम कौन हो मिस्टर प्रेसिडेंट। यून कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था। साउ कहती है कि तुमने इसीलिए नहीं बताया ना क्योंकि तुम मुझे डिवोर्स देने वाले थे। यून कहता है कि पहले देने वाला था लेकिन अभी नहीं देने वाला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है कि फिर तुम मुझे बताओ कि इतने रिच होकर तुमने मुझसे शादी क्यों की। यून कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो बंदा साउ पर चिल्लाए जा रहा था कि क्या तुम काम ढंग से नहीं कर सकती, सब कुछ बिगाड़े जा रही हो, देखो क्लाइंट ने भी मना कर दिया है। साउ कहती है तो प्रोजेक्ट लीडर बदल दो ना। वो बंदा कहता है कि तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो क्या। साउ कहती है कि हाँ, तुमने मुझे बार में भेजा था और उस पार्टी में भी ये सब तुमने जानकर किया था, मैंने कुछ कहा क्या। तो मुझे भी तुम कुछ नहीं कह सकते हो। वो बंदा कहता है कि तुम मेरे सामने इतना कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल सकता हूँ। तभी यहाँ यून आ जाता है। वो बंदा कहता है कि तुम अपनी वाइफ की साइड लेने आए हो ना, लेकिन तुम बस एक बॉडीगार्ड हो और बॉडीगार्ड बनकर रहो। यून कहता है कि जानते भी हो मैं कौन हूँ, लेकिन उस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि क्या तुम्हें भी निकलना है जॉब से, जो यहाँ पर आ गए हो। साव ये सुनकर कहती है कि ये प्रेसिडेंट है, लगता है आज तुम निकलोगे। लेकिन वो भरोसा नहीं करता और कहता है कि दिन में सपने देख रही हो क्या, बॉडीगार्ड कब से प्रेसिडेंट बन गया। यून कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है। वो बंदा असिस्टेंट को मस्का लगाने लगा था कि देखो ना, ये आपका नाम यूज कर रहा है। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें जेल जाना होगा, एना के साथ मिलकर कंपनी के टैक्स में गड़बड़ की है तुमने, और वैसे भी अब प्रेसिडेंट के सामने इतना एटीट्यूड दिखाया है तो बाहर का रास्ता तो बताना ही था ना। अब सभी लड़कियां बातें करने लगी थी कि देखो क्या हो गया, साउ तो मिसेस प्रेसिडेंट निकली। अब वो यून के सामने मस्का लगाने लगा था। यून कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को समझ क्या रखा है, जब तुमने उसको बाहर में भेजा था तभी मैं तुम्हें निकालने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, चलो निकलो यहाँ से। अब वो तो माफिया ही मांगने लगा था, लेकिन यून उसकी तरफ देखता तक नहीं है, जिसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड को इशारा देता है। दिन साउ भी जा रही थी। यून कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। यून ने अपनी 50% प्रॉपर्टी साउ के नाम कर दी थी। साउ कहती है कि ऐसा तुमने क्यों किया। यून कहता है कि अगर कभी तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो तुम्हारे पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। साउ हैरान होकर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। यून कहता है कि तुम्हें पता है मैं रिच हूँ और मैं तुम्हें प्यार भी बहुत ज्यादा करता हूँ, इसीलिए ये सब तुम्हें रखना होगा। बाद में यून रिंग देकर साउ को प्रपोज करता है। साउ तो रोने ही लगी थी और कहती है कि तुम अब मुझसे झूठ मत बोलना। यून कहता है कि ठीक है। वो साउ को हक करने वाला था तभी बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि आपके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं वो बेहोश कैसे हो गए। साउ कहती है तो फिर कौन सा ट्रीटमेंट करना होगा। डॉक्टर कहते हैं कि कोई नहीं, वो ठीक है। देन साउ यून के पास जा रही थी, तभी वो यून और उसकी मॉम की बातें सुनने लगती है। यून की मॉम कह रही थी कि बताओ कौन सा सपना आया था तुम्हें,
जो भी देखा है तुमने वो कर दो, वरना तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन यून तो अपनी मॉम की बात ही नहीं सुन रहा होता है। मॉम कहती है कि देखो, पिछली बार जो कुछ भी हुआ था वो पता है ना तुम्हें। मुझे पता है कि तुमने साव को डिवोर्स देने का सपना देखा है, डिवोर्स दे दो ना उसे। यून कहता है कि मैं साव को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं कितनी बार बताऊँ आपको। मॉम कहती है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना है। तभी इधर असिस्टेंट आता है। साव पूछती है कि यून ड्रीम प्रिडिक्ट कर सकता है क्या। असिस्टेंट कहता है कि आपको कैसे पता चला। साव कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। असिस्टेंट कहता है कि जब वो छोटे थे तब से ही उनके पास ये पावर है, और अगर वो अपने सपने को कंप्लीट ना करे तो वो बहुत बीमार हो जाते हैं और फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मुझे तो नहीं पता कि इस बार बॉस ने क्या देखा है। साव कहती है कि मुझे पता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है मैडम। बाद में साव यून के पास डिवोर्स पेपर के साथ आती है। यून कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के जा चुके हो। साव कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। यून कहता है कि ये क्या कह रही हो। वो कहती है कि बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। यून कहता है कि देखो, मेरा लीला के साथ कुछ भी नहीं है। जानता हूँ कि तुम्हें जेलसी हो रही है, लेकिन मैं लीला को प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। साव कहती है कि अब मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल चुकी है। तुम तो बेवकूफ़ निकले, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है, और जब मुझे पैसे मिल गए हैं तो मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ। लेकिन यून तो डिवोर्स देना नहीं चाहता था। ताव कहती कि बहुत हुआ, अब साइन कर देना, अब कभी मुझे तुम्हारी शकल भी ना देखना पड़े। देन यून रो रहा था, तभी मॉम आकर कहती है कि क्या हो गया तुम्हें। मॉम ने डिवोर्स पेपर देख लिए थे। वो कहती कि साव ऐसा क्यों कर रही है। यून कहता है कि मैं साव को डिवोर्स नहीं दूंगा। बाद में मॉम साव से मिलती है। साव मोम को सारी प्रॉपर्टी के पेपर दे देती है। मोम कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए क्या। साव कहती है कि मुझे पता है कि उनके सपने के बारे में, इसीलिए मैं उसको छोड़ रही हूँ ताकि वो सेफ रहे और आपकी फैमिली भी। मोम को तो साव कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी थी। यहाँ यून से मिलने के लिए लीला आती है। वो कहती है कि देखो, तुम्हारी वाइफ तो है नहीं। तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मोम आकर देखती है तो समझ जाती है कि अभी उन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वो कहती कि लीला, तुम ही उनका ध्यान रखो। जो सुनकर लीला को लगता है कि आंटी तो मुझे पसंद करती है, अब मैं इस घर की बहू बन ही जाऊंगी। जिसके बाद यून ठीक हो जाता है। मोम कहती है कि अब साव से दूर रहना। घर आकर यून देखता है कि साव जा रही थी, तो उसे जेलस करने के लिए यून लीला से कहने लगा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। लीला को तो यही चाहिए था। नेक्स्ट डे साव ऑफिस में भी यून के बारे में ही सोच रही थी। तभी लीला आकर कहती है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। साव कहती है कि ये मेरा काम नहीं है। तभी यून आ जाता है, जिसको देखकर लीला कहती है कि मैं तो साव को हेलो कह रही थी, पता नहीं ये गुस्सा क्यों करने लग गई। यून साव से कहता है कि अब से तुम लीला की असिस्टेंट हो। जिसके बाद लीला शॉपिंग कर रही थी और साव को सारे बैग्स उठाने पड़ रहे थे। कार में बैठकर लीला कहती है कि मेरी वेडिंग ड्रेस भी लेकर आओ। बेचारी साव को ये सब करना पड़ रहा था। साव को पता चल गया था कि ये वेडिंग ड्रेस तो साव के नाम से ऑर्डर किया हुआ है। साव बाहर रोते हुए आती है और बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो यून उसके सामने था। यून साव के क्लोज आकर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं रह सकता हूँ। लेकिन साव कहती है कि छोड़ो मुझे, हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। जिसके बाद लीला साव के पास आकर कहती है कि मेरे फ्रेंड को लेकर आ सकती हो तुम। तो साव उसके फ्रेंड को लेने बार में जाती है, लेकिन वो फ्रेंड तो साव को ही परेशान करने लगा था। इस बार में यून भी था, जो साव को बचा लेता है और कहते कि चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। लेकिन तभी लीला आकर कहती है कि यून मेरा है, समझी तुम। जिसके बाद ऑफिस से साव जा रही होती है। लीला उससे कहती है कि यून तुमसे बहुत नफरत करता है। साव बाहर आती है तो उसको वही फॉर्चून लेडी मिलती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो जल्दी मिलने वाला है। जिसके बाद आज यून की शादी होने वाली थी। वो साव का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर लीला आती है, जिसको देखकर यून का तो मुंह ही बिगड़ गया था। तभी साव आकर कहती है कि लीला, तुमने तो कहा था कि यून मुझसे नफरत करता है। साव को पता चल चुका था कि यून उससे बहुत प्यार करता है, और ये शादी की अरेंजमेंट उसने साव से शादी करने के लिए की है। और फॉर्चून टेलर ने भी कहा था कि वो यून से शादी कर सकती है। अब यहाँ पर लीला कहने लगती है कि हाँ, कहा था, क्योंकि मैं यून को प्यार करती हूँ। साव कहती है कि इतना ही प्यार था तो फिर उसको छोड़ के ना जाती तुम। यून लीला को दूर करता है और साव के पास जाता है, और वो साव से दोबारा शादी कर लेता है। 1 साल के बाद साव कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें फिर से कोई सपना आया है। यून कहता है कि हाँ, लेकिन फिर कहते कि नहीं, मैं मजाक कर रहा था। 1 साल से मुझे कोई भी सपने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे।
तभी इनके बेबी की आईज साइन करने लगती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।